हरपाल सिंह बिलारी है और मैं भारतीय किसान RIT संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम इसलिए आज आए हैं बुलंदशहर में। यहाँ हमारे साथी हैं, सब 12 के लोग हैं, पूरी टीम हमारी बाहर की है, पहले के लोग टीम है। हमारा जो एक आंदोलन चला था भारत में 23 फरवरी से पंजाब और खंडवारी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर, उस आंदोलन के हमारे 3 मुद्दे हैं। और सरकार ने बार बार एक कोशिश की कि वो आंदोलन पंजाब तक है, वो आंदोलन हरियाणा के लोगों का, और हमने ये कहा कि पूरे देश का आंदोलन है वो, और वो हम बताना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को। तो हमने तय किया उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम जा रहे हैं और इस बात को हम लोगों तक ले जा रहे हैं कि ये आंदोलन पूरे भारत का है। 3 मुद्दे थे हमारे। नंबर 1 कि भारत सरकार 23 फसलों का हमारा दाम तय करती है, उसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यून मानी कम, न्यूनतम मानी सबसे कम रेट। हमने सरकार से मांग की, पूरे भारत के लोगों ने, कि जो आप तय कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी आप लिखित गारंटी में दें। इससे कम पर हमारा नहीं बिकेगा, और बिकेगा सरकार जिम्मेदार होगी इसको। ये हमारी पहली डिमांड थी। नंबर 2 दूसरा मुद्दा था हमारा उस आंदोलन का, जो आज भी है, कि जो आप न्यूनतम प्राइस तय करते हैं हमारा, उसको MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो वाजपेयी टाइम पे बनी थी, तैयार हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हमारी लागत आती है फसल के अंदर, उसमें 1.5 गुना मुनाफा जोड़ के हमारा भाव तय करें। नंबर 2। नंबर 3, जब तक MSP गारंटी कानून, MSP गारंटी आप हमारी नहीं देंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट में भाव तय नहीं करें, तब तक हमारे किसानों को आप कर्जमुक्त कर दें। प्रदेश के एक बार सबको कर्जमुक्त कर देंगे। 3 मुद्दे हमारे थे और उन मुद्दों को लेकर 13 महीने आंदोलन चला। और ये वो मुद्दे थे जिसके सबूत हमने 5 वार्ताओं में दिए। 5 बार वार्ता हुई हमारी चंडीगढ़ में। उस वार्ता में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल जी और आपके प्रहलाद जोशी, ये सब मौजूद रहते थे। और हमने विद प्रूफ उनको सब पेश करे और हमने कहा उनसे कि MSP गारंटी कानून को हमारा मुद्दे नहीं खाली। ये बात 2011 में हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज हैं मौजूद प्रधानमंत्री हमारे, इन्होंने बाकायदे FS कमेटी के चेयरमैन थे मुख्यमंत्री योगी, इन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था और मनमोहन सिंह को कहा था, और हिंदुस्तान के चुनाव में 2014 और 19 में कई सभाओं में बात कही उन्होंने। 14 में बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि हम सत्ता में आएंगे, और मनमोहन सिंह को चिट्ठी में लिखा उन्होंने कि आपकी सरकार MSP तय करती है लेकिन MSP गारंटी नहीं देती, लिहाजा किसान का बाजार में MSP नहीं बिकता, सस्ता बिकता, किसान लुटता है। इसलिए मेरी आपसे मांग है मनमोहन सिंह जी, किसानों को MSP गारंटी कानून दें आप। ये मोदी ने कहा था। दूसरा मुद्दा ये भी सबूत दिया हमने उनको, मंत्रियों को, कि संसदीय समिति बनी है भारत की, हर पार्टी के मेंबर के अंदर। संसदीय समिति ने रिकमेंड किया है कि हिंदुस्तान के किसानों को MSP गारंटी कानून आवश्यक है और उसको मिलना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि गारंटी मिलनी चाहिए। तो हमारा सवाल ये है कि जो वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया हो हमसे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात पा जाओ, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसको लेकर भी 14 में हमसे वादा किया था प्रधानमंत्री द्वारा कि हम सत्ता में जैसे आएंगे, हमारा पहला काम होगा, हम C2 + 50% के आधार पर भाव तय करेंगे। और मैनिफेस्टो में डाल दिया था अपनी। आगे की रणनीति क्या आपकी? अब रणनीति हमारी है, मैं 1 मिनट बोलूँगा, इसके बाद बोल दिया, ये सब बातें हो रही थी। और 19 तारीख हमारी आखिरी बातचीत चंडीगढ़ में हो रही थी। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ भारत के, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला 100 साल, कितनी बार गोलमेज सम्मेलन हुए इंग्लैंड में, गांधी जी हुए, वार्ता हुई, वापस आ गए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने 5 वार्ता करने के बाद 6ठी वार्ता में हम लोग गए, और वार्ता हुई 4 घंटे, और अगली वार्ता की तारीख लगी 4 मई। और उसके बाद जैसे हम बाहर निकले, पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार किया हमने। ये पहली बार हुआ भारत के अंदर, जबकि हमने ये कहा था वार्ता में कि हम जो बात कह रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने ऑन पेपर नहीं, ऑन पब्लिक कही है भारत के अंदर। मैंने खुद कहा गोयल जी को, एक बार प्रधानमंत्री भारत के टीवी पर आकर बोल दें कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, हम खत्म करने के बाद बोले एक बार आके। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने बार-बार कही हो, रैलियों में कही हो, कमिटमेंट की हो, हमारा फर्ज है पूछेंगे उसके लिए। और जब पूछेंगे, दिल्ली आने चाहेंगे हम, तो आप बॉर्डर सील कर दोगे, आप दीवार लगा दोगे। हम आमंत्रण से करेंगे तो आप जोर से करवाओगे, फिर हम प्यार से बात करेंगे तो आप गिरफ्तार करा लोगे। ये गलत एलाइकादी तरीका हुआ और ये गलत बात हुई। अब हमने तय किया कि अब इस लड़ाई को हम गाँव वाले जाएंगे और जिले में ले जाएंगे, और जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हमारे साथी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो गाँव में बकलत कर रहे हैं, आप हैं, सब हमारे मीडिया भाई सब, वो तो ले जाएंगे। और हम भी आज भी कह रहे हैं, अगर हमारी बात गलत हो, कोई भी निष्ठा अगर कह दे भारत का, ये गलत हम नहीं कर सकते, हम मान लेंगे, ये नहीं चलेगा।
अब क्या हो गया, अगली बात, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं छूटा जेल से 27 तारीख को। गेहूँ मार्केट में 2728 कुंटल था। 2800 रुपये कुंटल बिका 9 महीने गेहूँ भारत का। और जब हमारी फसल आई, ये पहली बार हुआ, सरकार ने हमसे वादा किया था हम ग्लोबल मार्केट चाहते हैं दुनिया का, किसान अपना माल अमेरिका ले जाए, हवाई जहाज से ले जाए, रेल से कहीं जाके बेचे। ये इन्होंने पूरा मीडिया चला, कई दिन लगा था इसको लेकर। आज क्या हुआ, हम जेल से निकले, 2800 गेहूँ का भाव था और MSP है सरकार की 24 से 25 रुपये, न्यूनतम प्राइस है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के मंडी व्यापारियों को ये पाबंदी लगा दी गई, 24 से 25 से ऊपर एक दाना खरीदा आपने किसान का, आपको जेल भेज देंगे हम, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे हम। और वो गेहूँ अब इस आदेश के तुरंत बाद मंडियों में 2300 रुपये आ गया। 500 रुपये कुंटल डायरेक्ट किसान का खत्म हो गया। अब व्यापारी तो खरीद नहीं रहा, अब व्यापारी होड़ लग गई। अडानी की कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अब गाँव रजिस्ट्रेशन, और पूरे भारत के गेहूँ अडानी से खरीदे आप। अब वो 2300 खरीदेगा और फिर जून के बाद यही मार्केट खुलेगा और वो बेचेगा 30,000 रुपये कुंटल। तो हमारा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के उपभोक्ता गेहूँ नहीं खाते, वो आटा खाते हैं, और आटा बनाती है कंपनी, वो बेचती है MRP। कोई भारत का आदमी धान नहीं खाता, वो चावल खाते हैं, चावल बिकता है MRP। कोई भी देश का उपभोक्ता सरसों नहीं खाता, वो तेल इस्तेमाल करते हैं, तेल बेचती है कंपनी MRP। कोई भी भारत का उपभोक्ता कपड़े पहनता है, कपास भी पहनता है, कपास बिकती है MSP, कपड़ा बिकता है MRP। तो जितने भी रॉ मटेरियल हमारे भारत का है वो सब MSP है। हमने यहाँ तक कहा कि जिस देश में पैसा बिक रहा है 100 लीटर। आप ये बताइए रणनीति क्या है? रणनीति हमारी है, जैसा आज हम बुलंदशहर आए हैं, हम चाहते हैं आप साथियों के माध्यम से इस बात को हम फैलाएं, और सरकार से पहली हमारी मांगी है कि गेहूँ पर जो आपने जो लगा रखा है प्रतिबंध, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है? हमारी तैयारी होगी, पहली तैयारी हमारी होगी गेहूँ को लेकर। हमने मांग किया गेहूँ से प्रतिबंध हटाया जाए, गेहूँ का मार्केट ओपन किया जाए। अगर नहीं किया तो मंडियों में हम जाएंगे, और मंडियों में जाकर किसी मंडी में अगर गेहूँ 24 मिला कोई, उसको हम मंडी बंद करेंगे।